तो जैसे ही बड़बोले अहंकारी डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पारित होता है, जिसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत विरोधी करार देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं और अधिक ताकतवर हो गया हूं। सारा खेल इसी बात का है दोस्तों कि इस बिल के सहारे डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अपने धन्ना सेठ दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि खुद ज्यादा से ज्यादा ताकत अर्जित करना चाहते हैं। देखिए वो लम्हा जब यह बिल बहुत ही वेफर थिन मेजॉरिटी के साथ पारित हुआ। जी हां, खुद उनके 2 रिपब्लिकन सांसदों ने इसका विरोध किया था, जो अप्रत्याशित है। देखिए वो मंजर जब यह बिल पारित हुआ था। The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Without objection, the motion. और जैसे ही बिल पारित होता है दोस्तों, सीएनएन क्या कहता है? सीएनएन ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि मैं अधिक ताकतवर हो गया हूं। ये व्यक्ति वाकई एक पावर ट्रिप पर है दोस्तों, यानी कि हर गुजरते लम्हे के साथ वो खुद को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बताना चाहता है। हर गुजरते लम्हे के साथ ये खुद को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। याद कीजिएगा, कल ही मैंने शो किया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अगला तानाशाह बनना चाहते हैं। इस व्यक्ति की सोच लोकतंत्र विरोधी है, चाहे वो ईरान हो, इस्राइल हो या फिर गजा में जो चल रहा है उसे लेकर। और अब टैरिफ और अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के पारित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जश्न मनाते हैं और क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। हम एक तरह से जश्न मना रहे हैं, अब तक के सबसे बड़े बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह बिल हमारे देश को एक रॉकेट शिप की तरह आगे ले जाएगा। यह इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती है, देश की सुरक्षा के लिए शानदार है और दक्षिणी सीमा सदर्न बॉर्डर पर भी जबरदस्त असर डालेगा। इमिग्रेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर हमने लगभग हर चीज को कवर किया है। We're sort of celebrating like the biggest bill of its kind ever signed, and it's going to make this country into a rocket ship. Biggest tax cut in history, great for security, great on the southern border. Immigration is covered. We covered just about everything. इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल के फायदे और नुकसान क्या हैं। मगर सबसे पहले भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको इसके संभावित परिणाम बताए थे, जिसमें भारतीय हितों की भी चर्चा की थी। तो एक एक करके इसके क्या क्या संभावित परिणाम हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अमीरों को फायदा, गरीबों को नुकसान। टैक्स कटौती से अमीरों और कंपनियों को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी योजनाओं में कटौती से गरीब और मध्यम वर्ग प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय कर्ज में भारी बढ़ोतरी। बिल के कारण अमेरिका का कर्ज 2.4 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ सकता है। भारतीयों पर असर। अमेरिका से भारत पैसे भेजने पर 5% टैक्स लगेगा, जिससे भारतीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और रुपया कमजोर हो सकता है। नौकरियों पर खतरा। आलोचकों का कहना है कि इससे नई इंडस्ट्रीज को नुकसान और नौकरियों में कटौती हो सकती है। राजनीतिक विवाद। डेमोक्रेट्स इसे अमीरों का बिल कहते हैं, जबकि कुछ रिपब्लिकन भी बढ़ते कर्ज से चिंतित हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके पेश करने वाला हूं कि दरअसल इस बिल से नुकसान क्या हो रहा है और इस बिल से फायदा किसको है। तो एक एक करके नुकसान क्या क्या हो रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। पहला नुकसान कम आमदनी वाले अमेरिकियों को होने वाला है। जिन लोगों की आमदनी सबसे कम है उनकी हालत और खराब हो सकती है, क्योंकि इस बिल से देश की सुरक्षा योजनाओं में ऐतिहासिक कटौती होगी, खासकर मेडिकेड और फूड स्टैंप्स जैसे योजनाओं में। वो बिल जो बराक ओबामा लेकर आए थे उसे कमजोर करने की कोशिश। मेडिकेड में हथौड़ा मारा गया है, यानी कि सीधे तौर पर इसका असर स्वास्थ्य योजनाओं पर पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा नुकसान आपके स्क्रीन पर। करोड़ों कम आमदनी वाले अमेरिकियों को अपने फायदे खोने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस बिल में जो नए नियम लाए गए हैं, जैसे काम करना जरूरी होना और मेडिकेड व फूड स्टैंप्स पर कटौती, उनसे उनकी मदद बंद हो सकती है। तीसरी बात, कांग्रेशनल बजट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें मेडिकेड से निकाला जाएगा उनमें ज्यादातर के पास जॉब से मिलने वाला हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है।
पेन वॉटन के मुताबिक जो लोग साल में $18,000 से कम कमाते हैं, उनकी टैक्स और सरकारी मदद के बाद बचने वाली आमदनी में करीब $165 की कमी आ सकती है। यह करीब 1.1% की गिरावट है। इसके अलावा दोस्तों, हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों को भी इसका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। आपके स्क्रीन पर हॉस्पिटल्स इस बिल के हेल्थ केयर वाले हिस्से से खुश नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें राज्यों से मिलने वाली वो फंडिंग कम हो जाएगी जो मेडिकेड वाले मरीजों के इलाज में मदद करती है। इससे हॉस्पिटल्स पर उन लोगों का बोझ और बढ़ जाएगा जो बिना इंश्योरेंस के इलाज करवाते हैं और जिनका खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी इसका बुरा असर पड़ने वाला है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं वो क्या करते हैं? WHO को जो फंडिंग दी जा रही है उसे खत्म करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर सख्त कदम उठाते हैं, यानी कि उनके कदम से क्लाइमेट चेंज को जबरदस्त आघात। और अब इस बिल के आने के बाद स्वच्छ ऊर्जा को इसका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कैसे, इस पर गौर किया जाए। स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेनेट ने आखिरी वक्त में प्रस्तावित एक टैक्स हटा दिया जो विंड एंड सोलर एनर्जी पर लगने वाला था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह टैक्स क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन फिर भी सेनेट वाले बिल में यह तय किया गया कि 2027 तक विंड, सोलर और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। साथ ही डेवलपर्स को इन छूट के लिए बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकन क्लीन पावर एसोसिएशन ने इसकी सख्त शब्दों में आलोचना की है। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। अमेरिकन क्लीन पावर एसोसिएशन ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह अमेरिका की एनर्जी पॉलिसी के लिए एक कदम पीछे है। इससे नौकरियां जाएंगी और लोगों के बिजली के बिल और बढ़ेंगे। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि इस बिल का फायदा किसको है? तो इस बिल का सबसे बड़ा फायदा कॉर्पोरेट अमेरिका को है, यानी कि औद्योगिक समूह को, वो भी बड़े बड़े औद्योगिक समूह को जिन्हें अहम टैक्स कट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा इससे किस किस को फायदा है, इस पर भी गौर किया जाए। मैन्युफैक्चरर्स, निर्माता भी इस बिल से बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका के टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का तरीका आसान हो गया है। अब बिजनेस वाले अगर नया प्लांट बनाते हैं तो उसकी पूरी लागत एक ही बार में टैक्स से घटा सकते हैं। यह छूट 19 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और